हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और वीडियो लेके एक बार फिर आप व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और व्यूवर, आज की इस वीडियो में भी हम राजेश खन्ना की 1969 से लेके 1974 तक की मूवीज़ का कंपैरिजन करेंगे अदर एक्टर्स के साथ। प्रीवियस वीडियो में भी हमने दिलीप कुमार, देव आनंद और अमिताभ बच्चन सर के साथ उनका कंपैरिजन किया था। वो पीक टाइम जो 5 साल थे राजेश खन्ना के, जहाँ पे इन 5 सालों में उन्होंने शुरू के 2.5-3 साल में कंसेक्यूटिव 17 मूवीज सक्सेसफुल दी थी और उसके बाद वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर वन मैन शो की तरह सिंगल हैंडली राज कर रहे थे और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का स्टेटस दिया गया था राजेश खन्ना साहब को। तो उस टाइम पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स किस पोजीशन पर थे, ये आज की इस वीडियो में मैं आप व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो में हमने जिन 3 स्टार्स को सेलेक्ट किया है राजेश खन्ना साहब के मुकाबले में, तो उनमें शामिल हैं धर्मेंद्र, सुनील दत्त और जतिंद्र सर। तो 1969 से लेकर 1974 के वो सक्सेसफुल पीरियड जो कि राजेश खन्ना साहब का था, उस पीरियड में ये तीनों स्टार्स कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो व्यूअर, बात करें राजेश खन्ना साहब की, तो 1969 से लेकर 1974 तक वो 42 मूवीज़ का हिस्सा रहे। सुनील दत्त साहब इस पीरियड में 19 मूवीज़ का हिस्सा रहे। जतिंद्र सर इस पीरियड में 37 मूवीज़ का हिस्सा रहे। और 1969 से 1974 तक इस 5 सालों में धर्मेंद्र सर ने 46 मूवीज़ की थी, जो कि 4 मूवीज़ ज़्यादा हैं राजेश खन्ना साहब की मूवीज़ के मुकाबले में। तो यहाँ पर साफ अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त एक वाहिद ऐसे एक्टर थे धर्मेंद्र सर, जो कि कंटिन्यू मुकाबला कर रहे थे राजेश खन्ना साहब का। उसके अलावा जतिंद्र और अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी अच्छा खासा मुकाबला किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 30 मूवीज़ की थी इस पीरियड में अमित साहब ने। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि 37 मूवी जतिंद्र सर और 46 मूवीज़ इस पीरियड में धर्मेंद्र सर ने की थी। लेकिन इस पीरियड में इन स्टार्स का सक्सेस रेशो क्या रहा था राजेश खन्ना सर के मुकाबले में, ये आज की इस वीडियो में मैं आप व्यूअर्स के सामने शो करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। व्यूअर, राजेश खन्ना साहब की 1969 से लेकर 1974 तक के दरमियान में रिलीज होने वाली 42 मूवीज़ का जिक्र तो हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। लेकिन अगर बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, तो उनकी इत्तला के लिए इस वीडियो में भी उन मूवीज़ की लिस्ट को दोबारा से रिपीट करता हूं। तो यहां पर आप व्यूअर्स के लिए अर्ज़ कर दूं कि 1969 से लेके 1974 तक राजेश खन्ना साहब 42 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 1969 की बंधन हिट रही, आराधना ब्लॉकबस्टर रही, इत्तेफाक सेमी हिट रही और दो रास्ते एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई, डोली सेमी हिट साबित हुई थी। 1970 की मूवी द ट्रेन अबव एवरेज रही, सच्चा झूठा सुपर हिट रही, आन मिलो सजना ये भी सुपर हिट रही, सफ़र हिट रही और खामोशी भी हिट फिल्म करार दी गई थी। 1971 की मूवी कटी पतंग सुपर हिट रही, महबूब की मेहंदी एवरेज रही, आनंद सेमी हिट करार दी गई, अंदाज एक हिट फिल्म रही और 1971 की हाथी मेरे साथी एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई, छोटी बहू हिट रही और मर्यादा ये फिल्म भी हिट करार दी गई। 1971 की मूवी बदनाम फरिश्ते, ये इनकी कंसेक्यूटिव 17 मूवीज़ के बाद पहली फ्लॉप मूवी थी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंसेक्यूटिव 69 से लेके 71 के शुरू के पीरियड में तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 साल में उन्होंने कंसेक्यूटिव 17 मूवीज़ हिट दी थी, जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतने कम पीरियड में इतनी सक्सेसफुल मूवीज़ देना एक रिकॉर्ड है। और व्यूअर, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बदनाम फरिश्ते, जो कि फ्लॉप रही। उससे आगे गुड्डी और सीमा, इन 2 मूवीज़ में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना साहब ने। 1972 की दुश्मन सुपर हिट रही, दिल दौलत और दुनिया बिलो एवरेज रही, मेरे जीवन साथी फ्लॉप रही, मालिक भी फ्लॉप करार दी गई थी। 1972 की बावर्ची हिट रही, जोरू का गुलाम भी हिट रही और अपना देश ये फिल्म भी हिट साबित हुई थी। और 1972 की अनुराग में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, अमर प्रेम सेमी हिट रही और शहजादा ये फिल्म भी सेमी हिट करार दी गई थी। 1973 की मूवी राजा रानी फ्लॉप रही, तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बंगारू बाबू इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना साहब ने। और 1973 की मूवी दाग ये सुपर हिट रही, नमक हराम भी सुपर हिट रही, अजनबी ये फिल्म एवरेज रही और आविष्कार ये फिल्म भी एवरेज करार दी गई थी। और 1974 की हम शक्ल फ्लॉप रही, आपकी कसम हिट रही, प्रेम नगर भी हिट रही और रोटी भी एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और 1974 की 5 राइफल इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना साहब ने। और इसी तरह बढ़ती का नाम दाढ़ी इस फिल्म में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना सर ने।
तो फ्रेंड, राजेश खन्ना सर की 1969 से 1974 के इन 5 सालों की मूवीज़ का सक्सेस रेशो निकालें तो इस पीरियड में 42 मूवीज़ का हिस्सा थे राजेश खन्ना सर, जिनमें से 3 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 6 सुपर हिट, 12 हिट, 5 सेमी हिट, 1 अबव एवरेज, 3 एवरेज और 1 बिलो एवरेज रही और 5 मूवीज़ उनकी फ्लॉप करार दी गई थी। और इस पीरियड में उन्होंने 6 मूवीज़ में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। तो इस हिसाब से राजेश खन्ना साहब का 1969 से 1974 के बीच में सक्सेस रेशो बनता है 86%। और फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुनील दत्त साहब की। तो 1969 से 1974 तक सुनील दत्त साहब 19 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 1969 की यासी शाम फ्लॉप रही, प्यारी भाभी ये फिल्म हिट रही, जलवा मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, चिराग एक अबव एवरेज मूवी कराई थी और भाई बहन एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 1970 में 2 मूवीज़ में काम किया, जिनमें से दर्पण बिलो एवरेज रही और भाई भाई अबव एवरेज करार दी गई। 1971 की रेशमा और शेरा डिजास्टर रही और जलवा एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 1972 में 3 मूवीज़ में आए, जिनमें से ज़मीन आसमान फ्लॉप रही, जिंदगी सेमी हिट रही, जय जलवा ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 1973 में वो 2 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से हीरा हिट साबित हुई और मन जीते जगजीत इस फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और 1974 की बात करें तो इस साल भी वो 3 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से प्राण जाए पर वचन न जाए सेमी हिट रही, 36 घंटे फ्लॉप रही और इसके अलावा दुग बाजन तेरे नाम इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। तो ये 1969 से लेकर 1974 तक के इन 5 सालों में सुनील दत्त साहब के सक्सेस रेशो निकालें तो इस पीरियड में वो 19 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 3 मूवीज़ हिट, 2 सेमी हिट, 3 अबव एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 5 फ्लॉप और 1 डिजास्टर रही। और इस पीरियड में उनकी 4 मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे और इस हिसाब से उनका इन 5 सालों में सक्सेस रेशो बनता है 60%। और वीडियो में अब बात करते हैं वीवर हम जतिंद्र सर की। तो 1969 से लेकर 1974 के इन 5 सालों में जतिंद्र सर 37 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 1969 की 2 भाई फ्लॉप रही, अनमोल मोती फ्लॉप रही, द गोल्ड मेडल ये फिल्म भी फ्लॉप करा दी गई थी। और 1969 की धरती कहे पुकार के अबव एवरेज रही, जीने की राह हिट रही, बड़ी दीदी फ्लॉप करार दी गई और इसके अलावा जिगरी दोस्त एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 1969 की विश्वास फ्लॉप रही और वारिस एक हिट फिल्म दी गई। 1970 की मूवी हिम्मत फ्लॉप रही, जवाब भी फ्लॉप रही, मेरे हमसफर ये भी फ्लॉप रही, नया रास्ता फ्लॉप रही, माँ और ममता ये फिल्म भी फ्लॉप करा दी गई थी। और 1970 की मूवी खिलौना हिट रही और हमजोली भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 1971 की मूवी एक नारी एक ब्रह्मचारी एक बिलो एवरेज फिल्म रही और इसके अलावा बिखरे मोती फ्लॉप रही, चाहत भी फ्लॉप रही और कठपुतली भी फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। कारवां मूवी हिट साबित हुई थी, बन फूल ये फिल्म बिलो एवरेज रही और इसके अलावा एक बेचारा ये भी बिलो एवरेज करार दी गई थी। रूप तेरा मस्ताना 1972 की ये फिल्म फ्लॉप रही और यार मेरा ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी। 1972 की एक हसीना दो दीवाने अबव एवरेज रही, शादी के बाद फ्लॉप करार दी गई, परिचय ये फिल्म सेमी हिट रही और सजा मूवी में जतिंद्र सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और 1972 की मूवी भाई हो तो ऐसा एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई थी। 1973 की बात करें तो इसमें गहरी चाल अबव एवरेज रही, अनोखी अदा फ्लॉप रही, गरम मसाला में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, जैसे को तैसा सेमी हिट रही और विदाई ये फिल्म हिट करार दी गई थी। और 1974 की मूवी दुल्हन ये एक फ्लॉप फिल्म रही और रोटी मूवी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। रोटी राजेश खन्ना साहब की मूवी थी, इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे जतिंद्र सर ने। तो इवर 1969 से लेकर 1974 के इस पीरियड के 5 सालों में अगर जतिंद्र साहब का सक्सेस रेशियो निकालें तो इस पीरियड में वो 37 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 7 मूवीज़ हिट, 3 सेमी हिट, 3 अबव एवरेज और 3 बिलो एवरेज रही। 18 मूवीज़ उनकी फ्लॉप और 3 मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए। और इस हिसाब से जतिंद्र सर का 1969 से लेकर 1974 के इस पीरियड में इन 5 सालों में उनका सक्सेस रेशो बनता है 47%, जो कि काफ़ी लो है राजेश खन्ना साहब के सक्सेस रेशो के मुकाबले में। और व्यूअर, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं हीमैन ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र सर की, जिन्होंने 1969 से लेकर 1974 के इन 5 सालों में 46 मूवीज़ का हिस्सा रहे। और आज की इस वीडियो में हम उनका मुकाबला कर रहे हैं राजेश खन्ना साहब से। तो उन्होंने 42 मूवीज़ की थी, तो इसके मुकाबले में धर्मेंद्र सर ने 46 मूवीज़ में काम किया, तो उनसे 4 मूवीज़ उन्होंने ज़्यादा ही की।
तो अब कंपैरिजन कैसा किया है, कितना मुकाबला कर पाए धर्मेंद्र सर, तो ये आज की इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो 1969 की मूवी प्यार ही प्यार अबव एवरेज रही, आदमी और इंसान एवरेज रही, सत्या काम फ्लॉप रही, आए सावन झूम के हिट करार दी गई। और इसके अलावा 1969 की ठाकुर दिलेर सिंह में स्पेशल अपीयरेंस दिए, खामोशी में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए और द गोल्ड मेडल इस फिल्म में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए थे धर्मेंद्र सर ने। और 1969 की मूवी यकीन एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई। और फिर 1970 की बात करें तो इस साल में मेरा नाम जोकर में स्पेशल अपीयरेंस दिए, तुम हंसी मैं जवां हिट साबित हुई, आहट ये फिल्म भी स्पेशल अपीयरेंस में आती है, कनका दे ओले में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 1970 की मूवी कब क्यों और कहां सेमी हिट रही। और 1970 की मूवी मन की आंखें सुपर हिट रही, शराफत भी सुपर हिट रही, जीवन मृत्यु सुपर हिट रही, इश्क पर जोर नहीं ये फिल्म भी सुपर हिट रही। 1971 की गुड्डी में स्पेशल अपीयरेंस दिए, रखवाला एवरेज रही, बदनाम फरिश्ते में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए थे धर्मेंद्र सर ने। 1971 की मूवी नया जमाना सेमी हिट रही, मेरा गाँव मेरा देश सुपर हिट रही और सीता और गीता ये 1992 की मूवी थी ब्लॉकबस्टर रही, ललकार फ्लॉप रही और अनोखा मिलन ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी। दो चोर हिट करार दी गई थी, पाकीज़ा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, जवान में भी स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, समाधि सेमी हिट रही थी और राजा रानी ये सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 1973 की मूवी झील के उस पार अबव एवरेज रही, कीमत एवरेज रही, ब्लैकमेल बिलो एवरेज रही और इसके अलावा फुगन ये फिल्म हिट करार दी गई। 1973 की ये मूवी थी और 1973 की कहानी किस्मत की हिट रही, जवार बाठा भी हिट करार दी गई थी। 1973 की यादों की बारात सुपर हिट रही, जुगनू भी सुपर हिट रही और लोफर भी एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर धर्मेंद्र सर की 1974 की मूवीज़ की बात करें तो इस साल में उनकी रेशम की डोरी अबव एवरेज रही, दुख बाजन तेरे नाम एवरेज रही, पॉकेट मार बिलो एवरेज रही, दो शेर फ्लॉप रही, इंटरनेशनल क्रॉक ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई, पत्थर और पायल ये सेमी हिट रही और 1974 की मूवी दोस्त एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। और फ्रेंड 1969 से लेके 1974 के इन 5 सालों के पीरियड में धर्मेंद्र सर की मूवीज़ का सक्सेस रेशो निकाले तो इस पीरियड में धर्मेंद्र सर 46 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से एक मूवी ब्लॉकबस्टर, 10 सुपर हिट, 4 हिट और 5 मूवीज सेमी हिट रही। इस पीरियड में उनकी 3 मूवीज़ अबव एवरेज, 4 एवरेज और 2 बिलो एवरेज रही और 5 मूवीज़ उनकी फ्लॉप करार दी गई और 10 मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए या एज ए नरेटर उनकी वॉइस इस्तेमाल की गई होगी। तो इस हिसाब से 1969 से लेकर 1974 के इस पीरियड में धर्मेंद्र सर का सक्सेस रेशो बनता है 86% और ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है राजेश खन्ना सर के 86% सक्सेस रेशो के साथ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पीरियड में अगर किसी ने टफ मुकाबला किया है राजेश खन्ना सर से तो वो है धर्मेंद्र सर। उनसे 4 मूवीज़ उनके मुकाबले में ज़्यादा की लेकिन सक्सेस रेशो भी मेंटेन रखा 86% के साथ। राजेश खन्ना के साथ वो इक्वली इन 5 सालों में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स सक्सेस रेशो के हिसाब से इन स्टार्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो नंबर 3 पर आते हैं जतेंद्र सर 47% सक्सेस रेशो के साथ। नंबर 2 पर आते हैं सुनील दत्त साहब जिनका सक्सेस रेशो था 1969 से 1974 तक 60% और नंबर 1 पर दोनों स्टार राजेश खन्ना और धर्मेंद्र सर इक्वली 86% सक्सेस रेशो के साथ टॉप पर नज़र आ रहे हैं। और राजेश खन्ना साहब के वो पीरियड जब उन्होंने बहुत सारे बड़े स्टार को बहा के लेके गए थे, उनका करियर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था राजेश खन्ना साहब ने। वहाँ पर धर्मेंद्र सर वाहिद ऐसे एक्टर थे जो उनके साथ मुकाबले में खड़े हुए साफ दिख रहे हैं। सक्सेस रेशो से आप व्यूअर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने राजेश खन्ना साहब का 1969 से 1974 के बीच में रिलीज होने वाली मूवीज़ का मुकाबला किया सुनील दत्त, जतेंद्र और धर्मेंद्र की इस पीरियड में रिलीज होने वाली मूवीज़ के साथ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर आप राजेश खन्ना साहब का किसी और एक्टर के साथ इन 5 सालों का मुकाबला देखना चाहते हैं और सक्सेस रेशो देखना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर्स के नाम मेंशन करें, मैं उनका कंपेरिजन लेके आप व्यूअर्स की खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।